हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो का अपडेट टाइमली मिलता रहे। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। There are following instructions in microprocessor 8085 by which the programming in MPU can be done. Microprocessor 8085 के अंदर कई प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके यूज करके जिनके हेल्प से हम माइक्रोप्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो इन्हें देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट में कई सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा क्या क्या काम होता है उनका। सबसे पहला है एनओपी। एनओपी मतलब होता है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन इज परफॉर्म, दैट इज इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड एंड डिकोडेड। ठीक है, ये होता है आपका एनओपी। नेक्स्ट है एचएलटी। एचएलटी होता है आपका हाल्ट। हाल्ट मतलब होता है कि अगर कहीं पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप होना है, हमें अपना प्रोग्राम आपको टर्मिनेट करना है, तो आप एचएलटी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डीआई। डीआई स्टैंड्स फॉर डिसेबल इंटरप्ट्स। ठीक है, इससे सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं सिर्फ ट्रैप को छोड़ के, क्योंकि ट्रैप की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जो इसका ट्रैप जो होता है सबसे ज्यादा हाईली आपका इसका जो असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है ट्रैप का। तो ट्रैप को ये जो है इंटरप्ट डिसेबल नहीं हो पाता है डीआई से। ठीक है, बाकी सारे इंटरप्ट जो है वो डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है ईआई, इनेबल इंटरप्ट। ये इंटरप्ट को इनेबल कर देता है। नेक्स्ट है आरआईएम, रीड इंटरप्ट मास्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके इंटरप्ट्स हैं 7.5, 6.5 और 5.5 आरएसटी, ठीक है, वो आपके रीड इंटरप्ट मास्क सिग्नल से क्या होता है, इसका स्टेटस रीड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है SIM, सेट इंटरप्ट मास्क। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द इंटरप्ट 7.5, 6.5, 5.5 एंड सीरियल डाटा आउटपुट। तो ये बेसिकली आपकी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस थी। नेक्स्ट है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है CMP। CMP स्टैंड्स फॉर कंपेयर द रजिस्टर और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। यानी कि ऑपरेंड इसका R और M जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है या तो R रजिस्टर है या फिर M मेमोरी है। अगर CMP R लिखा है, इसका मतलब कि R रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर के कंटेंट से कंपेयर करना है। और अगर CMP M लिखा है, इसका मतलब कि मेमोरी के अंदर जो भी आपका मेमोरी में जो भी आपका स्टोर है, मेमोरी लोकेशन पे जो भी आपकी वैल्यू स्टोर है डाटा की, उससे आपको एक्यूमुलेटर कंटेंट को आपको कंपेयर करना है। नेक्स्ट है CPI। CPI होता है कंपेयर इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर। CPI में आपको सीधा डाटा दिया होता है। ठीक है, ये इमीडिएट कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, इसमें आपको 8 बिट का डाटा सीधा दिया होगा CPI के साथ और उसे आपको एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ कंपेयर करना होगा। नेक्स्ट है ANA। ANA मतलब होता है लॉजिकल एंडिंग करना। यानी कि अगर वो रजिस्टर के अंदर कोई डाटा दिया हुआ है ANAR, तो आपको रजिस्टर के डाटा का लॉजिकल एंड करना है एक्यूमुलेटर से। अगर आपको M दिया है तो मेमोरी के डाटा का आपको लॉजिकल एंड करना है एक्यूमुलेटर कंटेंट से। नेक्स्ट है ANA, आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद ANI। ANI में क्या है, ANI मतलब आपको इसमें डाटा दिया होगा डायरेक्ट, तो उस डाटा को आपको एंड करना है एक्यूमुलेटर से, या फिर आपको एक्यूमुलेटर के डाटा से उस डाटा को आपको एंड करना है। नेक्स्ट है XRA। XRA और के लिए है, इसमें आपको XRA में R रजिस्टर या फिर M मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा होगा उससे आपको एक्यूमुलेटर के डाटा के साथ ऑरिंग करनी है। XRI, इसमें इमीडिएट ऑरिंग होगी, यानी कि आपको डायरेक्ट डाटा दिया होगा 8 बिट का, उसको आपको ऑरिंग करनी है। फिर ORA में क्या है, आपको लॉजिकल और। ठीक है, इसमें आपको वो XRA क्या था, एक्सक्लूसिव और था, और ये क्या है, ये लॉजिकल और है। इसमें R रजिस्टर या M मेमोरी में जो भी डाटा होगा उससे आपको एक्यूमुलेटर के साथ लॉजिकल ऑरिंग करनी है। तो नेक्स्ट है ORI।
ORI मतलब कि लॉजिकल और करना है, इमीडिएट ऑरिंग करनी है किसके साथ, 8 बिट डाटा के साथ। 8 बिट का जो डाटा दिया हुआ है उसे एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ आप ऑरिंग करेंगे। फिर RLC मतलब रोटेट द एक्यूमुलेटर लेफ्ट, यानी कि जो आपका एक्यूमुलेटर है उसे आपको लेफ्ट रोटेट करना है। ईच बाइनरी बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज शिफ्टेड लेफ्ट बाय 1 पोजीशन, यानी कि आपको क्या करना है, एक लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको हर बिट को, यानी कि जो आपकी D7 होगी, जो आपकी सबसे लेफ्ट बिट होगी, जो MSB होगी, वो कहां पहुंच जाएगी, वो आपकी पहुंच जाएगी D0 की पोजीशन पे, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा। नेक्स्ट है RRC, रोटेट द एक्यूमुलेटर राइट, इसमें आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर को राइट रोटेट करना है। फिर RAL, रोटेट द एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, इसमें कैरी के साथ आपको एक्यूमुलेटर को रोटेट करना है लेफ्ट रोटेट। नेक्स्ट है आपका RAR, इसमें आपको रोटेट राइट करना है एक्यूमुलेटर को विद कैरी। नेक्स्ट है CMA है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, यानी कि जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसे आपको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, अगर 1 है तो 0 कर देना है, 0 है तो 1 कर देना है। CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी, यानी कि कैरी को आपको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। इनके जो सामने मैंने लिखे हैं कि किस तरीके से होगा, इसको भी आप एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन सेट। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन सेट में सबसे पहले जंप इंस्ट्रक्शन आती है। ठीक है, तो जंप जो होती है हमारी कंडीशन, ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो जेसी मतलब जंप ऑन कैरी, अगर कहीं भी कैरी आती है और आपने ये इंस्ट्रक्शन आपने दिया हुआ है सिस्टम को, तो वो अब जो भी जहां भी आपको जंप कराना होगा, जिस लेवल पे आपको जंप कराना होगा वहां वो जंप कर जाएगा आपका कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है जंप इफ नॉट कैरी। ठीक है, जंप इफ नॉट कैरी पे भी आपका अगर कैरी नहीं होगी, आपने इस तरीके की कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी होगी, तो जहां भी आपने लेवल दिया होगा उस लेवल पे आपका कंट्रोल जंप कर जाएगा। जंप इज पॉजिटिव, जेपी मतलब जंप ऑन पॉजिटिव, पॉजिटिव पे जंप करना है। जेएम मतलब जंप ऑन माइनस। जेजेड जंप ऑन जीरो। जेएनजेड जंप ऑन नॉट ऑन जीरो, अगर जीरो नहीं है तो। जेपीई जंप ऑन पैरिटी इवन। जेपीओ जंप ऑन पैरिटी और। तो ये जंप इंस्ट्रक्शन थी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है CC कॉल ऑन कैरी, ये कॉल इंस्ट्रक्शन है। फिर CNC कॉल ऑन नो कैरी, अगर आपको कोई कॉल करना है इंस्ट्रक्शन, आपने कोई पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे आपको कॉल करना है दोबारा कहीं भी प्रोग्राम में बीच में, तो आप कॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेवल दे देते हैं ऊपर उसको और उस लेवल से हम उसे कॉल करते हैं। CP कॉल ऑन पॉजिटिव। CM कॉल ऑन माइनस। CZ कॉल ऑन जीरो। CNZ कॉल ऑन नॉट जीरो। ये सारे के सारे स्टेटस हैं बेसिकली, ये स्टेटस फ्लैग बताएगा, और जब भी ये स्टेटस अपीयर होगा तो आपने जहां भी कॉल कराया होगा, जिस पोजीशन पे भी कॉल कराया होगा प्रोग्राम को, वहां से आपका प्रोग्राम वापस आ जाएगा। ठीक है, CPE कॉल ऑन पैरिटी। CPO कॉल ऑन ऑड पैरिटी। CPE कॉल ऑन इवन पैरिटी। फिर रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, अगर आपको रिटर्न आना है प्रोग्राम में कहीं पे भी तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न RC रिटर्न ऑन कैरी। RNC रिटर्न ऑन नो कैरी। RP रिटर्न ऑन पॉजिटिव। RM रिटर्न ऑन माइनस। RZ रिटर्न ऑन जीरो। RNZ रिटर्न ऑन नो जीरो। RPE रिटर्न ऑन इवन पैरिटी। RPO रिटर्न ऑन ऑड पैरिटी। तो सब रूटीन को अगर आपको रिटर्न करना हो, किसी सब रूटीन से रिटर्न होना हो, आपको कोई सब रूटीन आपने कॉल कर रिटर्न होना है सब रूटीन पे आपको, तो वहां से रिटर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। इसका देखिए ऐड, ADD ऐड मतलब कि अगर आपको कोई भी दो डाटा को ऐड करना है तो आप उसे ऐड करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने रजिस्टर का इस्तेमाल किया है तो ऐड R, यानी कि R रजिस्टर में जो भी डाटा होगा। ठीक है, और अगर आपको ऐड M, यानी कि अगर मेमोरी में कोई डाटा पड़ा है आपका, तो उसको अगर आपको ऐड R लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर के साथ जो भी रजिस्टर का डाटा है वो आपका ऐड हो जाएगा। ऐड M में क्या होगा, जो भी आपका डाटा मेमोरी में होगा वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है ADC मतलब ऐड रजिस्टर टू एक्यूमुलेटर विद कैरी। अब इसके बाद इसमें कैरी के साथ आपको ऐड करना है, अगर कैरी आती है तो उसे भी ऐड करना है। सेम उस तरीके से रजिस्टर R या मेमोरी जहां भी डाटा होगा वो आपका एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है ADI मतलब इमीडिएट आपको ऐड करना है, तो आपको लिखा है ADI 8 बिट डाटा, यानी कि जो भी 8 बिट डाटा आप ADI के साथ देंगे, जैसे एग्जांपल देखिए लिखा है ADI 55K। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या है कि 55K जो भी आपका डाटा है,
ठीक है, इसको आपको ऐड करना है किसमें, एक्मुलेटर कंटेंट में। एक्मुलेटर में जो भी डाटा पड़ा उसको डायरेक्ट आप उसको ऐड करेंगे, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एसीआई मतलब ऐड द इमीडिएट टू एक्मुलेटर विद कैरी। इसका मतलब कि कैरी के साथ इमीडिएट डाटा ऐड करना हो तो एसीआई का इस्तेमाल करते हैं। एक्मुलेटर के साथ, एक्मुलेटर में अगर आपको ऐड करना है विद कैरी तो एसीआई इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एलएक्सआई। एलएक्सआई होता है लोड द रजिस्टर पेयर। और आपको रजिस्टर पेयर 16 बिट का रजिस्टर पेयर है, उसको आपको लोड करना है। ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, एलएक्सआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन स्टोर 16 बिट डाटा इनटू रजिस्टर पेयर डेजिग्नेटेड इन द ऑपरेंड। ठीक है, जो भी ऑपरेंड है आपका एलएक्सआई के, तो इसका मतलब एलएक्सआई के 3025, यानी कि 3025 जो है आपने जो मेमोरी लोकेशन दी है। ठीक है, तो आपने इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डाटा स्टोर होगा वैसे आप जो है रजिस्टर पेयर में आप उसे स्टोर करेंगे ले जाके। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सॉरी मेमोरी लोकेशन नहीं, ये आपको डायरेक्ट डाटा दिया है 3025, क्योंकि इमीडिएट एड्रेसिंग, वो इमीडिएट यहाँ पे आपको डाटा ट्रांसफर चाहिए, तो आई का मतलब इमीडिएट मतलब डाटा है यहाँ पे। तो ये जो आपको 3025 डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को आपको सीधा रजिस्टर पेयर में लोड करना है। फिर इस तरीके से DAD एड रजिस्टर पेयर टू H&L रजिस्टर। ठीक है, तो ये भी आपका इंस्ट्रक्शन है, इसमें आप 16 बिट डाटा को स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट में बिल्कुल उसी तरीके से रजिस्टर्स में सब्ट्रैक्ट करना है, डाटा रजिस्टर के डाटा में सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मेमोरी के डाटा में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको रजिस्टर में कोई डाटा दिया हुआ है तो उसमें से एक्मुलेटर में से माइनस हो जाएगा, एक्मुलेटर कंटेंट माइनस हो जाएगा। अगर मेमोरी का डाटा करना है तो सब एम लिखा जाएगा, उसमें से आपका जो एक्मुलेटर कंटेंट है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। फिर SBB यानी कि सब्ट्रैक्ट द सोर्स एंड बोरो फ्रॉम द एक्मुलेटर, यानी कि आप बोरो को भी आपको लेके चलना है साथ में। ठीक है, रजिस्टर और मेमोरी का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद SUI, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आ गया कि डायरेक्ट आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा को आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है एक्मुलेटर में से, तो SUI का इस्तेमाल करेंगे। फिर SBI मतलब सब्ट्रैक्ट द इमीडिएट फ्रॉम द एक्मुलेटर विद बोरो। यहाँ पे बोरो के साथ इमीडिएट सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्मुलेटर कंटेंट में से सब्सट्रैक्शन होगा विद बोरो। फिर उसके बाद INR मतलब कि इंक्रीमेंट द रजिस्टर और मेमोरी बाय 1, यानी कि रजिस्टर और मेमोरी में जो भी आपको कंटेंट दिया होगा उसका ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर INX इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1, अगर आपको रजिस्टर पेयर का इंक्रीमेंट करना है तो INX का इस्तेमाल करेंगे। फिर DRC डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको रजिस्टर में डिक्रीमेंट करना है। DCX अगर आपको रजिस्टर पेयर में डिक्रीमेंट करना है तो आप DCX का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपकी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जैसे कि मूव इंस्ट्रक्शन में लिखा है आपका, सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम दे आपको मूव RD, SC, तो इसका मतलब कि SC का डाटा RD में मूव करना है आपको। मूव M, SC यानी कि SC का डाटा M में मूव करना है। मूव DT, M यानी कि M का जो डाटा है वो आपको DT में मूव करना है। MVI यानी कि मूव डाटा इमीडिएटली, इसमें आपको दिया होगा MVI RD, डाटा, यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है, डाटा को सीधा RD में मूव कर देंगे आप। MVI M, डाटा यानी कि डाटा जो दिया है सीधा मेमोरी लोकेशन पे मूव कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 8 बिट का डाटा सीधा दिया होता है। नेक्स्ट है LDA मतलब लोड द एक्यूमुलेटर। LDA के आगे आप क्या देंगे, यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस देंगे, उस एड्रेस पे जो भी डाटा होगा वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, LDA का इस्तेमाल करेंगे। LDAX अगर लोड द एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, अगर आपको BD रजिस्टर पेयर दिया हुआ है तो उसमें जो भी आपका कंटेंट होगा, द कंटेंट ऑफ द डेजिग्नेटेड रजिस्टर पेयर पॉइंट टू द मेमोरी लोकेशन। ये रजिस्टर पेयर के अंदर एक मेमोरी लोकेशन होगा, इस मेमोरी लोकेशन में जो भी डाटा होगा वो एक्यूमुलेटर पे अगर आपको लोड करना होगा तो आप उसके लिए LDAX का इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट है LXI मीन्स लोड द रजिस्टर पेयर इमीडिएटली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक LXI और रजिस्टर पेयर दिया होगा और साथ में 16 बिट का आपको डाटा दिया होगा, वो डाटा डायरेक्ट आपको इमीडिएट है। यहाँ पे देखिए LXI मतलब होता है इमीडिएट, तो इमीडिएटली जैसे लिखा है LXI K, 3255 जो है आपका क्या है, ये डाटा है, इसको आपको सीधा रजिस्टर पेयर में आपको इसको इंसर्ट के, यहाँ पे रजिस्टर पेयर को डिनोट कर रहा है, तो रजिस्टर पेयर में आपको डायरेक्ट डाटा मूव करना है। फिर है LHLD मतलब लोड HL रजिस्टर्स डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस दिया होगा तो सीधा ही आपको एड्रेस से जो डाटा होगा वो सीधा HL पेयर में लोड कर देंगे।
नेक्स्ट है STA मतलब होता है कि द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड, यानी कि STA के साथ आपको दिया होगा सीधा एक मेमोरी एड्रेस। वो मेमोरी एड्रेस जो होगा आपका, उस मेमोरी एड्रेस पे जो भी डाटा आपका पड़ा होगा उस डाटा को आप क्या करेंगे, सीधा एक्यूमुलेटर में ले जाके आप उसे मूव करा देंगे। ठीक है। फिर STAX स्टोर द एक्यूमुलेटर कंटेंट इनडायरेक्टली। ठीक है। इसमें क्या होगा, द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड into memory location specified by the content of the operand। तो ये होगा हमारा STAX। नेक्स्ट है SHLD, इसके आगे 16 बिट का आपको एड्रेस दिया होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टोर द HL रजिस्टर डायरेक्टली, HL रजिस्टर को डायरेक्टली स्टोर करेंगे। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर L are stored in the memory location specified by the 16-bit address in the operand, and the content of H register are stored in the next memory location by the incrementing the operand। ठीक है। इंक्रीमेंट करके ऑपरेंड को H का जो है मेमोरी लोकेशन निकालेंगे और फिर H और L का जो भी कंटेंट होगा उससे उसे स्टोर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है XCHG एक्सचेंज HL विथ DE। अगर HL के डाटा को DE से आपको एक्सचेंज करना है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन देनी है XCHG। फिर है SPHL है आपका कॉपी HL रजिस्टर टू द स्टैक पॉइंटर। अगर स्टैक पॉइंटर में आपको HL रजिस्टर को कॉपी करना है तो क्या होगा, आपको कमांड देनी है SPHL। तो ये थे आपके डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। और देखिए आपका पुश द रजिस्टर पेयर ऑन द स्टैक। अगर आपको रजिस्टर पेयर को स्टैक पे पुश करना है, स्टैक पॉइंटर पे, तो आपको पुश इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है। पॉप इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, पॉप ऑफ स्टैक टू द रजिस्टर पेयर, यानी कि अगर आपको रजिस्टर पेयर को पॉप करना है, ठीक है, तो आपको पॉप इंस्ट्रक्शन देना है। इसमें क्या होता है, द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन आर कॉपीड टू हायर रजिस्टर्स of the operand, the stack pointer register is again incremented by 1। तो ये आपकी पॉप इंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट है आउट इंस्ट्रक्शन। आउट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपका 8 बिट का पोर्ट का एड्रेस आपको दिया होगा। जो भी एड्रेस होगा पोर्ट का, उस पे जो भी आपका डाटा होगा एक्यूमुलेटर का, वो उस पोर्ट पे आपको डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है। इस तरीके से एक इन इंस्ट्रक्शन भी होती है। इन इंस्ट्रक्शन में भी 8 बिट का एड्रेस दिया होता है। अगर आपको आउटपुट से कोई भी पेरिफेरल से आपको डाटा एक्यूमुलेटर पे लेना है तो आपको इन कमांड से आप उसको ले सकते हैं। तो ये आपकी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन थी। देखिए ये इंस्ट्रक्शन बताइए आपको, इन इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इनपुट डाटा एक्यूमुलेटर फ्रॉम द पोर्ट विद 8 बिट एड्रेस। 8 बिट एड्रेस के साथ आपको अगर कोई भी डाटा पोर्ट से लेना हो तो आप इन और 8 बिट पोर्ट एड्रेस देंगे, वो डाटा आपका इनपुट पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी सारी इंस्ट्रक्शन सेट थी जो कि यूजफुल होंगी आपके प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर के आगे के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।